जो श्रद्धालु गए थे वही हक रहे थे, वही मूत रहे थे, वही नहा रहे थे, उसको भी दिखा दो ना, वो अलग कोई वीडियो है। जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, जो सनातन को गाली देना जानते हैं, ठीक है, जाएंगे वहां नहीं, एक बार नहीं जाएंगे, एक बार नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ पे खड़े होके बकवास के सिवाय इनके पास में कुछ नहीं है। ये महाकुंभ वो है जहाँ पे श्रद्धालुओं ने अपनी जानें दी, बेवजह काले इतिहास की तरीके से याद किया जाएगा। मैं आपको दावे से कहता हूँ, जहाँ पर महिलाओं की तस्वीरें बेची जा रही हैं उनके वीडियो बना के नहाते हुए, ये ऐसे मतलब लिब्रांडू टाइप के हैं, मतलब अपने को लिबरल कहते हैं, मैं तो लिब्रांडू कहता हूँ। ये जितने भी हैं लिब्रांडू, ठीक है, इतनी बकवास करते हैं। मतलब हमारे सनातन से संबंधित अगर कोई पर्व हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो इनको गाली गलौज के अलावा कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा और बकवास करेंगे कि कुंभ 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 कुंभ, ठीक है। ये गिद्ध है, सुअर है, ये मुंह खोलेंगे तो सुअरों की तरह मुंह खोलेंगे। इन्होंने सुअर की औलाद किसको कहा? इन्होंने सरकारी संस्थाओं को कहा है। पहले तो इनको माफी मांगनी चाहिए, आपके चैनल पे खैर नहीं मांगते तो, क्योंकि इनकी गुंडागर्दी बेशुमार है। इन्होंने सुअर उनको कहा है, सुअर के पिल्ले, सुअर के औलाद कहा है, जो सरकारी संस्थाएं जिन्होंने बहुत देर लगा के, समय लगा के जांच करके पानी के बारे में बताया। क्रिश्चियन की बात हो, मुस्लिम पे हो, किसी और पे हो, तो इनके मुंह में दही जम जाता है। मतलब हमारे कोई भी अगर हिंदुओं की रैली निकलती है, किसी प्रकार का कुछ होता है, उस पे पत्थर बरसाए जाते हैं तो इनके मुंह में दही जम जाता है, ठीक है। मुंह से जो बोलते हैं ना, ये जितने भी चाहे भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल और सुभाष चंद्र बोस, ये इन सबको आतंकवादी कहते थे। ये कांग्रेसी मतलब अपने को वो कहते हैं चरखे से शांति आई, घंटा आई चरखे से शांति, ठीक है। जो पिस्टल लेके अपना लड़ रहे थे, ठीक है, उनके कारण आई है। योगी आदित्यनाथ ने कहा जिन्हें मतलब लाशें दिखाई देती है वो गिद्ध हैं, और जिन्हें गंदगी दिखाई देती है वो सुअर हैं। तो सबसे पहला गिद्ध तो खुद योगी आदित्यनाथ और मोदी हैं। खुद में साफ हो जाएंगे। ये जितना सनातन पे गाली बकेंगे, हर आदमी समझ रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति पे महाकुंभ को लेकर विपक्ष लगातार गलत बयानबाजी भी कर रहा है, और ममता बनर्जी का भी बयान आया इस पे कि ये महाकुंभ नहीं मृत्यु कुंभ है। तो और अखिलेश यादव ने भी इसका समर्थन किया ममता बनर्जी के बयान पर। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही सवाल किया और सही समय पे सवाल किया। देखिए, महाकुंभ में जो भी घटनाएं घटी हैं उस पर जो बात कहनी है मैं वही कहूंगा कि योगी आदित्यनाथ ने कहा जिन्हें मतलब लाशें दिखाई देती है वो गिद्ध हैं, और जिन्हें गंदगी दिखाई देती है वो सुअर हैं। तो सबसे पहला गिद्ध तो खुद योगी आदित्यनाथ और मोदी हैं। मोदी पहले ऐसे कि 18 आदमी मर गए थे, तब उसने कहा था मुझे दुख है कि 18 श्रद्धालु मारे गए हैं, मुझे इसका दुख है। तो उन्होंने देखा ना ऊपर से, तो उन्हें गिद्ध नजर, वो उनको गिद्ध की संज्ञा दी जाएगी। दूसरा 30 जो श्रद्धालुओं का बयान जो योगी आदित्यनाथ ने मंजूर किया कि हमारे सरकार में 30 लोग मारे गए हैं, तो गिद्ध तो वो भी हुए। अब रही बात सुअर की, तो जो सरकारी संस्थाएं हैं वही सुअर हैं, क्योंकि उन्होंने गंदगी देखी है। उन्होंने आपको फिर बताया है कि प्रयागराज में जो गंगा जी में कितना प्रदूषण है, कितना उसमें बैक्टीरिया है, मलमूत्र है, कितनी असुविधा है, उसमें पानी में जहर जैसा एक आप अनुभव कर सकते हैं। और गंदगी जो लैट्रिन बाथरूम जहाँ श्रद्धालु वहाँ जहाँ बैठे हैं वहीं पे गंदगी फैला रहे हैं, तो वो सब चीजें सामने दिख रही हैं कि इनके 10,000 करोड़ का जो 10 लाख करोड़ का जो भी इनका योजना थी वो पूरे निराधार बताई जाएगी, क्योंकि वहां पर कोई व्यवस्था नहीं थी। और मैं वैसे भी बता चुका हूं कि जैसे इन्होंने कहा है कि जो है दुनिया देख रही है इनके महात्म को, तो महात्म को तो देख ही रही है, साथ में प्रयागराज में हुए मातम को भी देख रही है। जो श्रद्धालु वहां मारे गए हैं, जो लोग वहां श्रद्धालु मारे गए हैं, तो जो इनका कहना है योगी आदित्यनाथ जी का, योगी आदित्यनाथ जी का कहना है जो परमात्म, तो मातम भी देख ले वहां पे। ठीक है, आपने कह दिया कि 65 करोड़ जनता श्रद्धालु अब तक दर्शन कर चुके हैं और हमने इतने करोड़ों कमा लिया है, तो कहीं ना कहीं अब वो भी बता दें, सार्वजनिक कर दें वो आंकड़ा जो श्रद्धालु मारे गए हैं
उनका भी आंकड़ा सार्वजनिक कर दें और उन्हें न्याय दें, उनको कुछ मुआवजा दें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और लोगों से बात करेंगे, पूछेंगे। ये बताइए, विपक्ष जिस तरह से महाकुंभ को लेकर के लगातार आरोप लगा रहा है और करोड़ों लोगों की आस्था है उस महाकुंभ से, तो क्या उन पर ठेस नहीं पहुंच रही होगी इस चीज को लेकर के? देखिए, महाकुंभ से उत्तर प्रदेश का जीडीपी बढ़ रहा है और विपक्षियों का बीपी बढ़ रहा है। देखिए, सनातन धर्म की अपमान करने वालों का क्या हश्र हुआ, आप तो देख ही रहे हैं। कांग्रेस 2014 से बाहर है इसी सनातन के अपमान करने के कारण। और रही बात महाकुंभ, और महाकुंभ में मैं तो एक हफ्ता रहा हूँ, वहाँ त्रिवेणी संगम पे स्नान भी किया हूँ। वो भव्य व्यवस्था हुई है जो पिछली सरकारों में न हुआ करती थी। और कह तो रहे हैं कि जहाँ से भी जितने श्रद्धालु आ रहे हैं वह बहुत प्रसन्न है। उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद भी दे रहे हैं। अभी जो खड़े थे उन्होंने भी काफी आरोप लगाया महाकुंभ को लेकर के, कई बातें उन्होंने कही हैं। देखिए, कह तो रहा हूँ, जीडीपी बढ़ रही है उत्तर प्रदेश सरकार की, वैसे ही विपक्षियों की बीपी बढ़ रही है। मैं तो यही कहूंगा कि ये अधर्मी लोग क्या जानेंगे कि धर्म क्या होता है, श्रद्धालु सनातनी के बारे में अनाप शनाप बोलने वालों की दुर्दशा जो हो रही है वो दुनिया से परे नहीं है। दुनिया भी जान रही है कि सिर्फ सनातन धर्म को बदनाम, अपमान, गाली गलौज देने वाले लोग को क्या हश्र होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे महाकुंभ को लेकर के? जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगातार लग रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो समझता हूं कि जो न्यूज 24 के जो प्रेस रिपोर्टर हैं राजीव रंजन, आज वो 15 दिन से लगातार लाइव कम से कम 2 घंटा लोगों से बात कर रहे हैं और पूछ रहे हैं आपको कोई अव्यवस्था तो नहीं हुई, आप आ रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? तो हर आदमी ये कह रहा है इससे अच्छा कभी हुआ नहीं। लेकिन कुछ बुद्धिहीन, जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, जो सनातन को गाली देना जानते हैं, ठीक है, जाएंगे वहां नहीं, एक बार नहीं जाएंगे, एक बार नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ पे खड़े होके बकवास के सिवाय इनके पास में कुछ नहीं है। ठीक है, एक्चुअली में योगी ने सच कहा कि गिद्धों को लाश दिखाई पड़ती है और सुअरों को गंदगी दिखाई पड़ती है। तो ये गिद्ध हैं और सुअर हैं जो इस तरह की बात कर रहे हैं। असल में सनातन के अलावा ये किसी के लिए कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, बस। और किसी धर्म की बात हो, ठीक, क्रिश्चियन की बात हो, मुस्लिम पे हो, किसी और पे हो, तो इनके मुंह में दही जम जाता है। मतलब हमारे कोई भी अगर हिंदुओं की रैली निकलती है, किसी प्रकार का कुछ होता है, उस पे पत्थर बरसाए जाते हैं, तो इनके मुंह में दही जम जाता है। ठीक है, सनातन पे कुछ होता रहे, कुछ भी होता रहे, ये ऐसे मतलब लिब्रांडू टाइप के हैं। मतलब अपने को लिबरल कहते हैं, मैं तो लिब्रांडू कहता हूँ। ये जितने भी हैं लिब्रांडू, ठीक है, इतनी बकवास करते हैं। मतलब हमारे सनातन से संबंधित अगर कोई पर्व हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो इनको गाली गलौज के अलावा कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि ये गिद्ध हैं और सुअर हैं, सुअर की औलाद है। ठीक, इन औलादों को मतलब हमेशा गंदगी ही दिखाई पड़ेगी। अब बात हुई दिल्ली की, ठीक है, आपने पहला क्वेश्चन पूछा कि दिल्ली में वो अंबेडकर जी की और भगत सिंह की फोटो हटाई नहीं है। एक फोटो इधर लगी है, मैंने कल समाचार में देखा है। जब आम आदमी पार्टी वाले हार की हताशा में, अब उनके पास तो कुछ है नहीं। मेरा सवाल यही था, मेरा सवाल था, तो तस्वीर लगाई नहीं, उनका हटा करके उस जगह पर अपनी लगाना कहाँ तक जाए? एक इधर लगाया है, एक इधर लगाया है, मैंने देखा। हाँ, प्रधानमंत्री सबसे बड़ी चीज होती है, प्रधानमंत्री की तस्वीर अपना लगी है, ठीक है, और राष्ट्रपति की लगी है। एक हमारी राष्ट्रपति मतलब एक ऐसे समाज से आई है, उसकी भी लगी है, लेकिन इनका नहीं है। ठीक है, एक समय की बात है, मैं एक चीज बता रहा हूं कि चंद्रशेखर आजाद, ठीक है, एक समय पे जवाहरलाल नेहरू के पास में आनंद भवन गए कि 3 लोगों को, सुखदेव और भगत सिंह, इन सबको फांसी हो रही है, आप चाहें तो इनकी फांसी को, ठीक है, नहीं, इनकी फांसी को उम्र कैद में करवा सकते हैं। तो कहा ठीक है, हम बात करेंगे। जैसी वो निकले, एक आदमी पीछे लगा दिया, ये कहाँ जा रहा है, ठीक है, अल्फ्रेड पार्क में जाके बैठे वो, ठीक है, तो फोन करके बताया कि आपका, ठीक है, आतंकवादी
वहां बैठा हुआ है, मरवा दो। तो जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, जो भगत सिंह अपना गुरु मानते थे, चंद्रशेखर आजाद, उसकी हत्या करवाई है। तो ये मुंह से जो बोलते हैं ना, ये जितने भी, चाहे भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल और सुभाष चंद्र बोस, ये इन सबको आतंकवादी कहते थे। ये कांग्रेसी, मतलब अपने को वो कहते हैं चरखे से शांति आई, घंटा आई चरखे से शांति, ठीक है। जो पिस्टल लेके अपना लड़ रहे थे, ठीक है, उनके कारण आई है, ठीक है। ये चरखे से शांति, भारत छोड़ो साले 90 साल हो गया इनको लड़ते लड़ते, और इनका जो अध्यक्ष था वो खुद अंग्रेज था, ठीक है। अब कहते हैं कि कांग्रेस ने आजादी, कांग्रेस ने कोई आजादी नहीं दिलाई है, ठीक है। हम लोग लड़े हैं, मरे हैं, 42,000 फौज के साथ में आजाद हिंद फौज लेके आ रहे थे सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। तो नेहरू जी ने उनको भी मरवा दिया। अंग्रेजों से कहा कि ये लोग लड़ने आ रहे हैं, इनको मरवाओ और नहीं तो मेरी कुर्सी चली जाएगी, प्रधानमंत्री बन नहीं पाऊंगा। तो ये ऐसे लिब्रांडू थे कि इन्होंने मतलब सुभाष चंद्र बोस की 42,000 फौजों को मरवाने का जो कुकर्म किया है, इनके कुकर्मों के कारण, ठीक है, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता ऐसे खत्म हुए। अब मैं बता रहा हूं कि संजय गांधी कहाँ खत्म हुए? आकाश में, ठीक है। इंदिरा गांधी कहाँ मारी गई? आवास में, ठीक है। और इनके जो राजीव गांधी, वो कहाँ मारे गए? मद्रास में, ठीक है। तो ये कांग्रेस के कुकर्म थे। कांग्रेस अपने कुकर्म के कारण, इनके ये जो कुकर्म सामने आ रहे हैं, अभी तो सत्ता से बाहर है, ठीक है। तो ये कुकर्मी पार्टी है और ये कुकर्मियों का साथ देती है। ये हमेशा कुकर्म इनके आंखों के सामने रहते हैं और ये कुकर्म के अलावा जीवन में कुछ करा नहीं है, सत्ता से बाहर है। और अभी तो 99 के फिर बड़े, अब कह रहे हैं कि 240 में हमने पटक दिया। अबे तुम्हारी क्या औकात है पटकने की, ठीक है। हम तो 240 खुद लेके आए हैं, तुम्हारी 26 पार्टी मिलके 240 नहीं ला पाई है, मतलब। और दिल्ली में क्या मतलब गजब का काम किया है कांग्रेस ने कि लगातार तीसरी बार 0 पे आउट हुई है इन्होंने, ठीक है। हैट्रिक मारी है दिल्ली में हारने की, ठीक है। हम इनको बधाई देते हैं, ठीक है। और बकवास करेंगे कि कुंभ 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 कुंभ, ठीक है। ये गिद्ध है, सुअर है, ये मुंह खोलेंगे तो सुअरों की तरह मुंह खोलेंगे। क्या जवाब देना चाहेंगे? काफी कुछ इन्होंने कह दिया है, आप सुन रहे थे लगातार, क्या जवाब देना चाहेंगे आप? इन्होंने सुअर की औलाद किसको कहा है ये बता देता हूँ। इन्होंने सरकारी संस्थाओं को कहा है। पहले तो इनको माफी मांगनी चाहिए आपके चैनल पे, खैर नहीं मांगते तो, क्योंकि इनकी गुंडागर्दी बेशुमार है। इन्होंने सुअर उनको कहा है, सुअर के पिल्ले, सुअर के औलाद कहा है, जो सरकारी संस्थाएं जिन्होंने बहुत देर लगा के, समय लगा के जांच करके पानी के बारे में बताया कि बैक्टीरिया है उसमें, मलमूत्र है, सब कुछ है। और आप प्रधानमंत्री को जो मैंने कहा गिद्ध है तो गलत नहीं कहा, योगी आदित्यनाथ को गिद्ध है तो गलत नहीं कहा, क्योंकि इन्हीं लोगों ने आंकड़े अपने बताए हैं, अपने आंकड़े बताए हैं देश को कि जो है कि 18 मरे, एक आदमी कह रहा है कि 30 मरे, एक 18 कह रहा है, एक 30 मरे। तो गिद्ध कौन है? जिन्होंने देखा, जिन्होंने जानकारी ली, वो उन्होंने खुद को ही गिद्ध साबित कर दिया। तो इसमें मुझे कहने की और आवश्यकता नहीं। हाँ, इनके बारे में कुछ कहना चाहोगे? इसी में कुल्ला करते हैं रोज, ठीक है, इसी में कुल्ला करते हैं। इनकी जांच कराओ, कितने बैक्टीरिया हैं, क्या क्या है, देख लो भैया जरा। अरे नहीं, ये सब नहीं चाहिए, ये सब बारे में नहीं बोलेंगे, ठीक है। आराम से बातचीत करते हैं, आराम से बातचीत करते हैं, ठीक है। जो श्रद्धालु गए थे वही हक रहे थे, वही मुँह रहे थे, वही नहा रहे थे, उसको भी दिखा दो ना, वो अलग कोई वीडियो। लेकिन अगर देखा जाए, आपसे हमारा सवाल एक और, मुसलमान ना बनाओ। आपसे हमारा एक सवाल और, हम जानते हैं, आपसे हमारा एक सवाल और, बनना होगा वो खुद ही। करोड़ों लोगों की श्रद्धा आस्था है महाकुंभ, करोड़ों लोगों की श्रद्धा आस्था है। अगर विपक्ष इस तरह से बोलता रहेगा तो जनता कैसे उनको पसंद करेगी? मतलब जाते हैं लोग महाकुंभ दर्शन करने, आप भी जान रहे हैं कि 60-64 करोड़ लोग अब तक दर्शन कर चुके हैं। क्या उनके मतलब आस्था पे ये सब खिलवाड़ नहीं है उनके आस्था के साथ? कोई नहीं खिलवाड़ है सर, हम लोग तो कोई खिलवाड़ी नहीं कर रहे आस्था पे। आस्था क्या, आज से कुंभ चालू है, सालों साल से कुंभ चालू है, हमें क्या जरूरत है? मगर क्या कुंभ इवेंट्स के रूप में भी कभी मनाया गया? इन्होंने तो कुंभ को इवेंट्स बना दिया।
कार्ड बांटे, जैसे घर की कोई शादी विवाह हो। तो ये कुंभ के साथ इन्होंने बहुत बड़ा अधर्म किया है। ये कुंभ नहीं है, कुंभ होता है जो अपने से हो, जहाँ पे हर साल 12 साल बाद कुंभ आएगा, वहां पर श्रद्धालु पहुंचेंगे, स्नान करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, कोई भी भगदड़ नहीं मचेगी। आप देख लीजिए, नेहरू जी के कार्यकाल में 800 लोग मरे थे। नेहरू जी ने उस बात को कबूला और दोबारा वीआईपी कल्चर को खत्म किया। उसके बाद एनडी तिवारी की सरकार में हुआ। एनडी तिवारी ने कहा कोई वीआईपी कल्चर नहीं चलेगा, जो जाएगा अपनी गलतियों की वजह, अपनी गलतियां खुद जिम्मेदार होगा। उसके बाद आए आपके आजम खान साहब। आजम खान में के सत्ता के दौरान जब सपा की सरकार थी, तब श्रद्धालु जो प्रयागराज में नहीं मरे थे, स्टेशन में मरे थे। फिर आपने उसको सीधा आजम खान से जोड़ दिया, जबकि वहां कोई गलती नहीं थी। फिर भी उन्होंने इस्तीफा मांगा। 1 मिनट कंप्लीट होने दीजिए। तो इन्होंने जो है ये काले इतिहास की तरीके से 2025 का कुंभ जो है काले इतिहास की तरीके से याद किया जाएगा। मैं आपको दावे से कहता हूं, जहां पर महिलाओं की तस्वीरें बेची जा रही हैं उनके वीडियो बना के नहाते हुए, ये महाकुंभ वो है जहां पे श्रद्धालुओं ने अपनी जानें दी। बेवजह इंतजाम थे जो नाकाबिल थे, जिसकी वजह से बड़ी बड़ी घटनाएं हुई। और पहले योगी आदित्यनाथ गया तो 19 सिलेंडर फटे, अमित शाह गया तो आग लग गई, दुनिया भर की बातें हो गई, नरेंद्र मोदी हो गया, दुनिया भर की बातें हो गई। तो ये अशुभ सरकार है, ये गुंडे बदमाशों की सरकार है। इन लोगों की जो अधर्म किया है इन लोगों ने वहां पे प्रयागराज में, इसका खामियाजा भुगता है कि अगर 1.5-2 महीने तक कुंभ चला है तो लगातार हर रोज कोई ना कोई छोटी बड़ी घटना होती रही। और 3-4 तो ऐसी बड़ी घटनाएं हुई जिसपे हमारे श्रद्धालुओं की क्षति भी हुई और कई जख्मी और इंजर्ड भी हुए। कई लोगों ने अपने परिवार से जो मेरे ख्याल से जैसे वो कहते हैं ना उसको खो गए, मतलब गुम हो गए, उनकी तलाश भी नहीं कर रही है सरकार। जो गुमशुदा हैं उनकी भी बारे में खोया पाया केंद्र बनाया है वहाँ पे लोगों की, खोया पाया केंद्र बनाया है लोगों की मदद के लिए वहाँ पे। खोया पाया की बात नहीं है, जो बह गए थे उसकी सरकार खोया पाया तो आप सड़क पे ढूंढ लोगे ना, जो प्रयागराज में बह गए थे। लेकिन ये तो कहने की ये तो हवाई बातें भी चल रही है ना इस समय की, कोई मतलब प्रमाणित नहीं है इस चीज का, कोई प्रमाण है नहीं इस चीज। प्रमाणित तो अब मैंने अभी आपको कहा ना, सैटेलाइट सब प्रमाणित करेगा। अभी देखिएगा जिस तरीके से कोरोना काल के आंकड़े बाहर आए थे, वैसे ही देख लीजिएगा। देर सवेर को भी जांच एजेंसियां हैं जो भी वहाँ बैठे हुए हैं, वो देर सवेर इसका पूरा खुलासा करेंगे, ये मैं आपको पूरे दावे से कह दूं। चलिए, क्या बोलना चाहेंगे आप इनके बातों का? असल में ये कुंभ के आंकड़े मांगते हैं। 31 अक्टूबर सन 84 को जब इंदिरा गांधी मारी गई थी और जब नंगा नाच हुआ था कांग्रेसियों ने, ठीक है, सरदारों के, पंजाबियों के, छोटे छोटे बच्चों के गलों में टायर डाल के मारा था, तो पूछा जा रहा था और सब पूछ रहे थे कि भैया आंकड़े बताओ, तुमने कितनी हत्याएं करी हैं, कांग्रेसियों ने कितनी हत्याएं करी हैं, ठीक। तो आंकड़ा नहीं दे रहे थे, ठीक है। हजारों सरदारों को इन कांग्रेसियों ने घर में घुस के आग लगाई थी, पेट्रोल से जला दिया था, ठीक है। तो ये कांग्रेसी हैं, ठीक है। जरा सा कुछ हो जाए, इनका कोई नेता मारा जाए तो उस पूरे समाज को आग लगाते हैं ये, ठीक। उसका प्रमाण नहीं देंगे कि कितने मारे गए, ठीक है। उसकी भी फाइलें देखी जा रही हैं। सज्जन कुमार को भी फांसी होने वाली है और भी इनके जितने लिब्रांडू थे, ठीक है, सबको पकड़ा जा रहा है, ठीक है। 31 अक्टूबर का वो जो चीजें हैं वो भी आएगा, उस पे कांग्रेसी नहीं बोलेंगे कि कांग्रेसियों ने जो विभत्स नरसंहार करा था, इमरजेंसी के अंतर्गत कितने लोगों को ठूसा गया था, कितने लोगों को मारा गया था, उसका वो नहीं देंगे, ठीक है। बस ये जरा सी एक तस्वीर क्या इधर से उधर कर दी, उस पे ज्ञान देने के लिए आ गए हैं, ठीक है। ज्ञानी बाबा बहुत हैं, ठीक है। अपने आंकड़े नहीं देंगे कि 31 अक्टूबर 84 को कितने लोगों की हत्याएं करी थी, ठीक है, और ऑपरेशन ब्लू स्टार में कितने सिक्कों को मारा था, उसका नहीं देंगे, ठीक है। फिजूल की बात करेंगे कि कुंभ में कितने मारे गए और कुंभ का वो गंदा था, कुंभ का अच्छा था, ठीक है। फिजूल की बकवास के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। ये जितनी बकवास करेंगे सनातन के विरुद्ध, उतना गायब होते चले जाएंगे। दिल्ली में गायब हो गए हैं, हरियाणा में गायब हो गए हैं, महाराष्ट्र में गायब हो गए हैं। धीमे 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 धीमे
जितने सनातनी हम करें 75 करोड़ अगर आए हैं, वो अगर इनकी बात सुनते हैं तो वो कसम खा लेंगे कि यार हम तो नहा के आए हैं, हम इन ऐसी पार्टियों को हम वोट कभी नहीं देंगे जो हमारे सनातन पे, हमारी धार्मिक एकता पे, ठीक है, इस तरह की बात करते हैं। ठीक है, इन पार्टियों को समझ गए हैं, धीमे धीमे इनको साफ करते चले जा रहे हैं और ये खुद में साफ हो जाएंगे। ये जितना सनातन पे गाली बकेंगे, हर आदमी समझ रहा है, ठीक है, इन लोगों को ये सब खत्म हो जाएंगे। ठीक है, बक लो गाली, ठीक है, बकते रहो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और हम इस समय लखनऊ के दारुसफा में खड़े हैं। बात करी आज हमने दिल्ली राजनीति को लेकर और उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर और महाकुंभ को लेकर के हमने जनता से बात करी। देखते रहिए न्यूज़7 मीडिया। हमारे साथ कैमरा पर्सन प्रशांत और मैं शुभम पांडे।